फर्स्ट अगस्त मंथ का है हमारा, फर्स्ट सेकंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, ई रूपी डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो लाइसेंस कौन देता है, डेवलप कौन करता किया है, प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया है, NPSCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि नेवल स्टाफ के वाइस चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं, तो वाइस एडमिरल SN घोड़मड़े जी, SN घोड़मड़े जी क्या बन गए, वाइस चीफ बन गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, दिलचस्प बात ये देखने को मिल रहा है कि अभी जो जुलाई 2021 हुआ उसमें GST कलेक्शन कितना हुआ था, 1,16,000 करोड़, कितना, 1,16,000 करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं LIC कार्ड सर्विसेज, LIC ने कार्ड सर्विसेज स्टार्ट कर दिया है कि आपको पता है कि दोनों का मर्जर हुआ था IDBI बैंक का, यस और नो, तो दोनों मिल करके लॉन्च किए हैं रुपे क्रेडिट कार्ड। क्या यूज़ किए हैं, रुपे क्रेडिट कार्ड, क्या यूज़ किए हैं, मतलब क्या लॉन्च किया है, रुपे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के अधिकार नहीं था किसके पास, LIC के पास, लेकिन चूंकि उसका मर्जर हो गया किसके साथ, IDBI बैंक के साथ, इसलिए उसने दोनों मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड का लॉन्च किया है, ठीक। आगे बात करते हैं समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अभी का G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, ठीक है, उसमें से इंडियन डेलीगेशन लीड किए, उसका नाम क्या था, G20 का जो कल्चर मीट हुआ, मीनाक्षी लेखिल जी जो थी उन्होंने क्या किया, लीड किया G20 के सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हुआ, जब मीटिंग हुई उसमें नाम क्या है, मीनाक्षी लेखी जी, ठीक है। आगे बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने टेक ओवर कर लिया अगस्त 2021, मतलब मोस्ट रेपुटेड वन। पहले ये सारा स्टार्टिंग इनॉग्रेशन कौन करता था, फ्रांस करता था, लेकिन इस बार इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंसी किया, यानी टेक ओवर किया या फिर ओपनिंग किया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये डिटेल आप देखते रहना कि हेडक्वार्टर कहाँ यूनाइटेड नेशंस में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, सॉरी, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो चलो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड साइरस पूनिया बन गए, पूनावाला, साइरस पूनावाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट आपको मालूम होगा इसके कौन है, वैक्सीन मेकर हैं, तो उसको उनको क्या मिला है, लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला। मुझे बताओ ये कहाँ के रहने वाले हैं, पूनावाला, हाँ जी, चलो बताना मुझे, तो बोलो अब ये तुम बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। PV सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीती है वुमेन बैडमिंटन में टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है। आगे बात करते हैं एस्टेबन ओकोन विंस हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, एस्टेबन ओकोन विंस हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, ठीक है। आगे बात करते हैं ये, लेकिन अगर हम बात करेंगे ये कहाँ पे के रहने वाले हैं, फ्रांस के रखने वाले, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ग्रैंड प्रिक्स के बारे में मैंने आप लोग और भी बताया था कि मुझे बताओ मोरक्को ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था, मोरक्को ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था, बोलो, मैक्स वर्स्टेपेन, ठीक है। चलो श्रीलंका बॉलिंग ऑलराउंडर इसरू उदाना रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो एक प्लेयर है जिसका नाम क्या है, इसरू उदाना, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, श्रीलंका के बॉलिंग ऑलराउंडर, यानी बॉलिंग बॉलर हैं एक तरह से, कहीं ना कहीं बैटिंग भी करते होंगे, तभी ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बॉलर अच्छे हैं, फील्डर भी अच्छे हैं और बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं, तो ऑलराउंडर में माना जाता है। तो इसरू उडाना कहाँ के रहने वाले हैं, श्रीलंका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नॉवलिस्ट, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, बोल दो मुझे भाई, ठीक चल रहा है ना, नहीं सर, ठीक चल रहा है ना, फास्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि देखो काम की चीज़ यही है, बाकी डिटेल में है तो अलग बात है, बट मुद्दे की बात यही है कि पूछेगा इसरू उदाना रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, ही बिलोंग्स फ्रॉम विच कंट्री, इन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, है ना, केन्या, ऐसा करके। तो कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो तो आप इतने एक्सपर्ट हो ही चुके हो। चलो अभी आपसे पूछा जाएगा बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। इन एन आइडियल वर्ल्ड इज ए बुक विच विल कम आउट इन 2022, इट इज रिटन बाय द नॉवलिस्ट, नाम क्या है, कुणाल बासु, यस और नो।
द बुक इन एन आइडियल वर्ल्ड विच विल बी पब्लिश्ड इन द ईयर 2022 इज रिटन बाय ए नॉवेलिस्ट। आंसर क्या आएगा? कुणाल बासु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 का हमारा अगस्त में 1 से 7 अगस्त के बीच में रहा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। आगे बात करते हैं हम लोग मुस्लिम वीमन राइट्स डे 1 अगस्त को मुस्लिम वीमन राइट्स डे मनाया गया। ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोला गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी में लोग 3 बार तलाक बोल देते हैं कि आज से मेरा कोई रिश्ता नहीं। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा वीमन को जो राइट्स मिलनी चाहिए वो चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। और इसके लिए एक्ट कौन सा चल रहा है? राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। और ये भी मोदी जी का कार्यक्रम रहा, इन्होंने ही बोला, या फिर आप कह सकते हो यूपी में जो चल रहा था मामला। ठीक, गोल्ड मेडल विनर, वर्ल्ड मास्टर्स गोल्ड मेडल विनर मैनकौर या मानकौर बोलोगे, मैन नहीं बोलोगे, मानकौर का डेथ हो गया। गोल्ड मेडल विनर रहे थे वर्ल्ड कौर। अब कौर है तो पंजाब से रहे होंगे, ये सोनू बोलो। यस सर। तो एथलीट्स 2011 की बात हो रही है, रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ 3 अगस्त तक हम पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीजेस बायोटेक प्राइड। तो बायोटेक प्राइड किसने रिलीज किया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। आगे देखते हैं। निकोल पासिनियान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्मेनिया का प्राइम मिनिस्टर बन गए। निकोल पासिनियान बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्या? अर्मेनिया। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो? ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है म्यांमार के मिलिट्री चीफ को। मिलिट्री इंटरिम मतलब जब तक मतलब फुल टाइम नहीं आ जाते हैं तब तक सीनियर जनरल, नाम क्या है उनका? मीन वांग यांग, क्या नाम है? ठीक है, मीन वांग यांग जो है क्या बन गए हैं? मिलिट्री चीफ बन गए हैं। कहाँ के? म्यांमार के। मतलब उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जब तक फुल टाइम नहीं मिल जाए। आपको मालूम है ना प्रेसिडेंट इंडिया के लिए कैसे होता है? अगर इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं है या फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया है या उनका डेथ हो गया है तो कौन बनता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, उनका भी डेथ हो गया या उन्होंने भी रिजाइन कर दिया एक साथ ही, तो फिर कौन बनता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यस और नो बोलो? तो इसी तरह से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बना दिया। नाम बस ध्यान रखना क्या है, नाम क्या है? मीन वांग हिलांग। चलो स्टेट न्यूज़ में भुवनेश्वर की बात करें तो 100 बाप रे बाप यार तो कमाल डाल दिया भाई। भुवनेश्वर ने फर्स्ट इंडियन सिटी बना है जो 100% कोविड-19 को क्या कर दिया है। अब मुंबई में तो कमाल हो रहा है। पता है ना आपको क्या हो रहा है? लोकल ट्रेन में चढ़ना है तो दोनों वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। कुछ लोग तो सोचे थे हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि लोग मर रहे हैं, वैक्सीन सिक्योर नहीं है। अब तो नौकरी पे बात आ गई है तो वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, तो मजबूरी में लगाएं या कैसे भी लगाएं, सब ठीक चल रहा है। लेकिन इसमें तो रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? हाँ जी बोलो। भुवनेश्वर ने टॉप पे सबको लगा दिया। लगता है घर पे जाके टीका लगाया है। ओके, नवीन पटनायक और गणेशी लाल। ठीक है। HDFC बैंक लॉन्चेस दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। ये कमाल की बात। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? 1 नाइट लोन। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ज़्यादा होता है ना? मालूम होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो बता दिया मैंने। दुकानदार को ओवरड्राफ्ट लोन होगा। आपको पता है ना टीवी पे वो क्या बोलते हैं, ऐड भी आ रहा है यूट्यूब वगैरह पे, है ना, कि जो दुकानदार को लगता है इमरजेंसी पैसे चाहिए और उनका अमाउंट अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हो रहा है बैंक के साथ, तो उनको ओवरड्राफ्ट लोन मिल सकता है। जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ को 1 करोड़ तक का एनी टाइम लोन मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। SBI लॉन्चेस सिम बाइंडिंग फीचर फॉर योनो। सिम बाइंडिंग फीचर्स फॉर क्या? योनो। ठीक है, सिम बाइंडिंग फीचर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है हमारा जो नॉर्मल ऐप है, दूसरा क्या होता है? योनो लाइट ऐप्स। ठीक है, ये सब तुम लोग
देख लेना। आगे देखते हैं, आरबीआई इम्पोज ए पेनाल्टी ऑफ 50.3 लाख ऑन जयलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। जयलक्ष्मी बोलता हूँ, जनलक्ष्मी। देखो जहाँ लक्ष्मी है उनको ही फाइन लगा दिया भैया, लक्ष्मी जी को फाइन लगा दिया। कितना? 50.35 लाख। ठीक है, जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक को क्या कर दिया? आरबीआई ने फाइन लगा दिया। ठीक है, अब नाम में लक्ष्मी को कोई दिक्कत नहीं, जो गलत काम करोगे फाइन तो लगेगा। अभी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बैंकों का लाइसेंस क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ठीक है ना? अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, जिसमें एक शिवाजी राव वाला भी था, है ना, शिवाजी वाला, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या लिखा है, ये स्पेलिंग देखो कैसा नाम है ये, बबलगारी। देखो कैसा नाम है ये, बबलगारी अपॉइंट्स प्रियंका चोपड़ा एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। इटालियन लग्जरी ब्रांड बबलगारी, ये कौन सा प्रोडक्ट है जी? बबलगारी है किस, क्या है ये? ज्वेलरी। अच्छा छोड़ जाने दो, वैसे दिख गया ना तुमको प्रियंका चोपड़ा का चेहरा। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था दिखाने का, बस मुझे देखना था ये कौन सी कंपनी है ये, है ना, डायमंड वाला बबलगारी। ठीक है, चलो। वैसे तो परफ्यूम दिख रहा है, ये ज्वेलरी बोल रहे हैं, लगता है प्लेटिनम बेचते हैं, प्लेटिनम वाला है ना। ठीक, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, आईआईटी इंडियन बैंक साइंस एमओयू विद आईआईटी बॉम्बे फॉर स्टार्टअप फाइनेंसिंग। अभी एक नया न्यूज़ आया आईआईटी बॉम्बे को लेके, मालूम है क्या? कि उनके जो एलुमनी थे ना, एलुमनी मतलब जो पुराने पास आउट स्टूडेंट हैं, वो हॉस्टल का रिवैम्पिंग कराएंगे। मतलब 185 करोड़ या कुछ इतना अमाउंट था कि जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है ना, उसको क्या कर रहे हैं, पुराने जो स्टूडेंट हैं आईआईटी बॉम्बे के, उसको रिनोवेट कराने की बात कर रहे हैं, मतलब फैसिलिटी और अच्छा करना चाहते हैं वो। इंडियन बैंक साइंस एमओयू विद आईआईटी बॉम्बे टू, तो कौन सा बैंक किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ? इंडियन बैंक स्टार्टअप फाइनेंसिंग। मतलब आपको पता है बहुत सारे फाइनेंस स्टार्टअप कंपनीज आईआईटी बॉम्बे में आके मीटिंग होती है। इवन मैं भी गया था, 2 या 3 बार गया था मैं। ठीक है, अप्रूवल के लिए। तो साइंस एमओयू विद आईआईटी बॉम्बे विद स्टार्टअप फंडिंग। आगे बात करते हैं हम लोग डिफेंस, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम ऑफ स्पेशल फोर्सेस वेटरन्स। नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। और ये कहाँ, कौन से गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नाम क्या है? टीम क्लाव। चलो आगे देखते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट बात है भाई। इसरो नासा जॉइंट मिशन निशार सैटेलाइट टू बी लॉन्च इन 2023, 2023 में, यानी 2 साल बाद। निसार सैटेलाइट कौन कौन बनेगा? निसार सैटेलाइट कौन कौन मिलकर बनाएगा, बताओ जरा, बोलो। इंडिया और इसरो और नासा। नासा कहाँ का है? यूएस का है। इसरो कहाँ का है? इंडिया का। ठीक है, ठीक है, बोलो। तो नाम तो लिख दिया निसार, ये क्या हुआ? एक सेकंड, ठीक। देखो, इसरो नासा जॉइंट निसार, इसका फुल फॉर्म क्या है? एन से हो गया नासा, आई से हो गया इसरो, सिंथेटिक एपर्चर राडार, यानी रडार सिस्टम पे काम करने वाले हैं ये। ठीक है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चेयरमैन कौन है? के सिवान है, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। फिर 15 अगस्त 1969 में ये बना था। यानी मामला तो आज़ादी के टाइम का ही है, लेकिन बस ये है दिन आज़ादी वाला है, ईयर 1969 है। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एग्जाम में। बिल नेल्सन कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी चेयरमैन बोलो जो बोलना है, हेड ऑफ डायरेक्टर बोलो। नासा का वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। 1 अक्टूबर 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमारा इसरो कब आया? 1969 में आया, और नासा कब आया? 58 में आया। तो 11 साल बाद आए ना हम लोग। अगर हम 11 साल पहले आए होते या 15 साल पहले आए होते तो शायद हम नासा से अच्छे होते। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? ठीक है,
चलो, इटली मार्कल जैकॉब्स, इटली के मार्कल जैकॉब्स विथ 100 मीटर गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो इटली के मार्सेल जैकॉब्स ने 100 मीटर गोल्ड, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गेम किसका है, उसेन बोल्ट का है। अभी तक ये टाइटल किसके पास था, उसेन बोल्ट के पास था, इसीलिए ये पूछा है। नहीं तो बहुत सारे लोग गोल्ड मेडल जीते हैं, इनका नाम क्यों याद करें, सही बात है कि नहीं, बोलो। अभी तक ये कार्यक्रम किसको मिलता था, मतलब ये हुआ अवार्डी उसेन बोल्ट, और उसेन बोल्ट बहुत फेमस था। तो अब उसके लिए अब आ गया है कौन, उसका रिकॉर्ड तोड़ करके आगे बढ़ने वाला इंसान, इटली का मार्सेल जैकॉब्स। तो अब तक उसेन बोल्ट का नाम आता था, अब जो नया प्राणी आया है, प्राणी मतलब जो विनर है वो कौन है, मार्सेल जैकॉब्स, इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने कौन सा कप या फिर CONCACAF गोल्ड कप फुटबॉल का जीत लिया है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लग नहीं रहा है, फिर भी ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर, क्या लिखा है, ज़वेरेव विंस गोल्ड इन मेंस टेनिस एट टोक्यो ओलंपिक्स। मुझे बताओ कि आप बताओगे ये याद क्यों, इन्होंने क्यों बोला, याद करने की बात क्यों कर रही, क्यों लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी क्या है, ये टेनिस फेमस है, यस और नो। ठीक है, इसीलिए अभी तक आपको समझना है कि टेनिस में कौन है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंडियन ओलंपिक्स कंटिजेंट टू बी गेस्ट एट इंडिपेंडेंस डे। वाह क्या बात, वेरी गुड। नरेंद्र मोदी विल इनवाइट इंडियन ओलंपिक कॉन्टिजेंट स्पेशल गोस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त निकल गया ना भाई, है जी, यस सर। तो इन लोगों को बुलाए थे, टीवी पे देखा होगा आप लोगों ने, 120 एथलीट्स को बुलाया था। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ 1023 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट बनाएंगे ताकि फटाफट ज़्यादा प्रॉब्लम्स जितने हैं वो सारे केसेस ठीक हो जाए, जिसमें कि एक निर्भया फंड को भी ध्यान में रखा गया है। उत्तराखंड अनवील्स इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मोबाइल ऐप। उत्तराखंड ने भाई अर्थक्वेक मोबाइल ऐप बना दिया है, जिसका नाम रखा है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। वाह, और वैसे भी पता है कि उत्तराखंड में आप देखते हो कि ज़्यादातर भूकंप देखने को मिलता है, ये सुनो, है ना। और अगर आप बोलेंगे चीफ मिनिस्टर का, तो पुष्कर सिंह धामी जी कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट, कुमार मंगलम बिरला स्टेप्स डाउन एट नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ VI वोडाफोन आइडिया। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आ रही बात। तो ये इस तरह से आप लोगों का अभी तक मैडम ने शायद आप लोगों को कुछ कराया था मेरे ख्याल से, जहाँ तक लास्ट टाइम, है ना, कराया था ना आप लोगों को। तो ये आगे की चीज़ें जो हैं आप लोग थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। समझ में आ रही है बात सब लोगों को, अरे बोलो ना। यस सर। कुछ चीज़ें मैडम ने आप लोगों को करवाया था, तो इसमें कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, हालांकि टाइम थोड़ा कम था तो कोई इशू नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा महीने का आप लोगों को भिजवा दिया गया है ना। अभी तक जितना है 26 जितना अभी है, इसे कुछ भी कराना था बट कुछ का टाइम शायद आज नहीं मिल पाया, तो इसको वर्कआउट कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल अगर आप देखेंगे इंडियन फुटबॉलर एंड ओलंपियन O चंद्रशेखर का डेथ हो गया है, 26 तारीख की बात हो रही है। इंटरनेशनल डॉग डे भी मना रहे हैं भाई, तो डॉग डे मना रहे हैं कब, 26 अगस्त को, है जी। इंटरनेशनल डॉग डे 2021 कब मनाया गया, 26 अगस्त को। इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंत 21 5वां संस्करण है इसका, कहाँ पे हुआ, ट्रेनिंग नोट कजाकिस्तान, यानी ऐसा बाबी नहीं बीबी, ऐसा बीबी कजाकिस्तान में इसका हुआ। ठीक है, 11th मीटिंग में कौन बैठे, अजीत डोभाल जी। कौन सा, ब्रिक्स मीटिंग। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड क्या, बोलो, साउथ अफ्रीका। कौन से नंबर का मीटिंग हुआ है अभी रिसेंटली, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है हमारे, अजीत डोभाल, ये सुनो, अरे बोलो, हाई रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हो, डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हो। सुजलाम कैंपेन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। सीधा बात है कि ओपन डेफेकेशन फ्री, जैसे गांव में देखते हो ओपन डेफेकेशन होता है, लोग टॉयलेट जाते हैं ओपन में, तो इसीलिए इन्होंने स्टार्ट किया जल शक्ति डिपार्टमेंट ने कि 100 डेज़ का कैंपेन रखा है इन्होंने कि
100 डेज के अंदर सारी चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री की बात हो रही है। IT लॉन्चेस समृद्ध प्रोग्राम। तो ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? गवर्नमेंट स्कीम्स की बात हो रही है ना, समृद्ध प्रोग्राम। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं हम लोग। भारत पे लॉन्चेस P2P ऐप 12% क्लब। कितना है? 12%, 12% का। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत पे मालूम है ना सब लोगों को, ये सुनो जो आपको। और इसमें क्या है बेनिफिट? ये है कि 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, ये लो भाई, ICICI बैंक के नए संदीप बख्शी को दोबारा बना दिया गया। क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर। देखो ये कॉपी करने में गड़बड़ हुआ है ना, एंड MP नाम जैसा कुछ चीज़ नहीं होता, ये गलती से मैडम से कॉपी हो गया है। तो रीअपॉइंटमेंट संदीप बख्शी फिर से बन गए हैं क्या? ICICI बैंक के क्या मैनेजिंग डायरेक्टर और क्या बोलो? ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं एक चीज़ आपको सेंड करना चाह रहा था। हाँ वो तो भेज दिया मैंने। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। क्लियर है सब लोगों को? गो थ्रू कीजिए आप लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। आप लोगों को क्या करना है? हेडलाइंस लिखने हैं। क्या लिखने हैं? हेडलाइंस। क्या लिखना है आपको? मतलब आप हेडलाइंस भी लिखेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो जो बहुत ज़्यादा लेंथी है वो अलग बात है, बट आपको क्या करना है घर पे? बताइए जरा, व्हाट इज योर होमवर्क? टेल मी। यू हैव टू राइट द हेडलाइंस ओनली। इंटरनेशनल न्यूज़, व्हाट आर द हेडलाइंस? वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन विल अनुद। अगर ये सेल्फ एक्सप्लानेटरी है तब तो हेडलाइन से लिख देना। अगर आपको लगता है कि 1-2 लाइन और कुछ लिखना है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 550 फीट और 1.6, हाँ UPSC वाले को ज़रूरत है। और उसके बाद क्या करोगे? हेडलाइंस लिखने के बाद ये 3 चीज़ें लिख लेना आप, क्योंकि जो कंट्री न्यूज़ में रहता है वो उसके बारे में स्टैटिक चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दुबई ने एक अलग से स्पेशलाइज्ड कोर्स बना दिया है। सीधा सीधा मुद्दे की बात करनी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बोलो? तो इतना सारा चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा ये पॉइंट लिख लेना। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट। लेकिन कोर्ट का अगर कुछ नाम है, अगर कुछ करंट का नाम लिख रखा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, और नहीं तो नॉर्मल पूछा जाएगा। विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड ए स्पेशलाइज्ड कोर्ट फॉर कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग? विच कंट्री या विच सिटी, या बोला जाए दुबई, जिम्बाब्वे, केन्या, न्यू दिल्ली, कुछ भी बोल दे, है ना, तो आप क्या बोलेंगे? दुबई। तो ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? ये 3 पॉइंट। ठीक है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, आप चाहें तो खलीफा बिन भी लिखेंगे तो भी चलेगा, खलीफा बिन जायद भी लिखेंगे तो भी चलेगा, खलीफा जायद भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत बोलो? ठीक है, तो आज के इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी का चीज़ हम डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, PDF आप लोग गो थ्रू करके नोट्स बनाइए। चलिए बाय 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 सर। So we have discussed basic current affairs of August month. So those who are new to this channel, we can subscribe this channel by typing GK by Ravi Ranjan sir, and you can get the screenshots as well the PDF here. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you. Every single day